मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इसीलिए अयोध्या का रहने वाला हूं, लेकिन अयोध्या में वापस नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस कोहरे में, इस ठंडी में दूर से आकर के कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। मैं लगातार 20 तारीख को मान्या बहन जी ने इस आपके बीच के एक कार्यकर्ता को जब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, 21, 22 खाली 2 दिन मैं गैप किया हूँ। 23 तारीख से लगातार मंडल वाइज मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज मैं आपके इस मंडल में पहुंचा हूँ। सुबह में लगभग 10 बजे के इस मंडल के सभी सम्मानित साथियों का प्यार दुलार मुझको मिल रहा था कि अलीगढ़ से ही मैंने देखा कि हर जनपद में रोड पर पूरे पिछड़े समाज के लोग, पाल समाज के लोग, सब समाज के लोग और हमारे शेड्यूल कास्ट समाज के वर्कर हमारे रोडों पर खड़े, हर जगह लोग स्वागत में लगे थे। ऐसे सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अभी यहाँ भी मैंने देखा कि तमाम हमारे सम्मानित साथी खूब स्वागत मेरा किए हैं, लेकिन अभी तमाम ऐसे साथी रह गए हैं जो माला पहनाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन समय का देखते हुए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो माला पहना लिए हैं या जो नहीं पहना पाए हैं, क्योंकि ठंडक का मौसम है और लगभग 3:10 हो रहा है। आप सभी लोग मंडल के कोने कोने से आए हैं। हमें आप सबके लोगों का भी फिक्र है कि ठंडी में आप सभी लोग टाइम से अपने घर पहुंच जाए, तो इसलिए मैं अपनी बात को कोशिश करेंगे कि जल्दी समाप्त करें, क्योंकि 3:10 तो हो गया है। सम्मानित साथियों, अब आइए मूल बात पर। अवधान्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जब संविधान बनाकर सौंप रहे थे तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये संविधान भारत देश का मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन यदि इस देश के हुकूमत करने वाले लोग सही निष्ठा और नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो ये संविधान भी अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में देखने को यही मिला। इस देश का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जब बना रहे थे तो उस संविधान में 3 बातों को संविधान में लिखने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। जो भी लोग कमेटी में रहे हैं उन 3 बातों पर मैं चर्चा करूंगा, जिन पर अकेले बाबा साहब संघर्ष करके उस संविधान में व्यवस्था देने का काम किए हैं। नंबर 1 चीज, इस देश में चाहे जिस जाति, समाज, धर्म की महिलाएं रही हों, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इधर ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने उन माताओं को, बहनों को, महिलाओं को संविधान में व्यवस्था दे करके इस भारत देश में महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका बाबा साहब दे करके गए हैं। सम्मानित साथियों, दूसरी बात, वोट का अधिकार। इस देश में जितने लोग संविधान कमेटी में थे, इनमें सारे लोग यही चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार न दिया जाए। वोट का अधिकार किसको दिया जाए? जिसके पास बड़ी शिक्षा ग्रहण किया हो, जिसके पास बड़ी लगान जमा करता हो, जिसके पास कई एकड़ के मालिक हो। मेरे सम्मानित साथियों, शायद अगर उस आधार को आधार मान करके वोट का अधिकार दिया गया होता तो यहाँ पर हम जितने लोग हैं इनमें किसी को भी वोट का अधिकार नहीं मिला होता, क्योंकि उस वक्त हमारे बीच में ना तो स्नातक शिक्षा थी, ना हमारे दबे कुचले समाज के लोग बड़ी लगान जमा करते थे, ना तो ये बड़े काश्तकार थे। मेरे सम्मानित साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने कहा नहीं, ये देश अब आजाद हो गया है, अब इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, आपके वोट से राजा पैदा होगा, इसलिए वोट का अधिकार हम सबको बराबर का देना चाहते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब सभी जाति
सम्मानित साथियों, तीसरी बात आरक्षण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था चाहते थे, बाकी कोई व्यक्ति उस कमेटी का नहीं चाहता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब क्यों चाहते थे? क्योंकि इस देश में मेरे सम्मानित साथियों दोहरी गुलामी थी। एक गुलामी अंग्रेजों की थी और दोहरी गुलामी बड़े बड़े इस भारत देश के रहने वाले राजे रजवाड़ों की थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, शैक्षिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक रूप से कमजोर थे, यानी जो हर तरह से पिछड़े थे, वही दोहरी गुलामी के शिकार बनाए जाते थे। धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से यानी हर तरह से पिछड़े हैं, इनका एक सर्वे करा करके इनको आरक्षण दे देना चाहिए। मेरे सम्मानित साथियों, धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब प्रयास करके एक साइमन कमीशन इस देश में मंगाने का काम किए और जब साइमन कमीशन आया तो वो गांव-गांव सर्वे करने जाता था। तमाम हमारे पिछड़े समाज के जो लोग नासमझ लोग हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो आरक्षण सिर्फ शेड्यूल कास्ट के SC ST को दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब जो अपने प्रयास से जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े थे हर तरह से, उनका सर्वे करा रहे थे, वो चाहे जिस जाति बिरादरी के रहे हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब दिन भर उस कमेटी के साथ में रहते थे और रात में हर तरह से पिछड़े लोगों के मोहल्ले और गांव में जाते थे और कहते थे कि कल आपके गांव में भी कमेटी आएगी और उस कमेटी को आप लोग अपनी सही बात जो सच्चाई है वो लिखा देना, नोट करा देना, उस सूची में दर्ज करा देना। मेरे सम्मानित साथियों, जिन लोगों ने उस सूची में अपना नाम दर्ज करा दिया, वही लोग हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी जो समतल एरिया में रहते थे वो अनुसूचित जाति में हो गए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे वो अनुसूचित जनजाति हो गए, SC और ST हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, क्योंकि जब बाबा साहब उस गांव के बाहर आते थे तो जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो लोग भी उस गांव में जाने का काम करते थे और गांव में जाकर के पूछते थे क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आए थे? जब लोग बताते थे कि हाँ साहब आए तो थे, तो पूछते थे क्या कह करके गए हैं, तो बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि सूची में नाम दर्ज करा देना। मेरे साथियों, जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो कहते थे कि अगर तुम बाबा साहब की बात को मान जाओगे तो तुम शूद्र हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, शेड्यूल कास्ट हो जाओगे, शेड्यूल ट्राइब्स हो जाओगे। मेरे साथियों, जो पिछड़े समाज के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में हो गए, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। वही आज हमारे सेन समाज, सत्ता समाज के लोग हैं, वही प्रजापति, कश्यप, मुरारी, बिंद, मल्लाह, निषाद, ये लोग हैं जो OBC समाज में आ जाते हैं। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, पिछड़े समाज, OBC समाज के लोगों, अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आज आपको सूचित जाति में शामिल होने के लिए धरना आंदोलन नहीं करना पड़ता। लेकिन साथियों, उस वक्त आपने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने दुश्मनों की बात को माना। लेकिन धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सोचा कि पिछड़ा समाज जब फिर से इस देश में हुकूमतें चलेगी, फिर से सर्वे करा करके, जांच करा करके इनको आरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए आर्टिकल 340 के तहत संविधान में व्यवस्था दे करके चलेंगे। 1952 में पहली बार वोट पड़ा है, पहली बार हुकूमतें बनी है। तुरंत काका कालेकर आयोग की एक कमेटी बनी कि चलो फिर से पिछड़ों का आरक्षण दिया जाए, सर्वे करा करके। मेरे सम्मानित साथियों, ये काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट 1952 में कमेटी बनी और 1955 में रिपोर्ट आपकी आ गई। लेकिन ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हुआ। रिपोर्ट तो आ गई, संविधान में व्यवस्था भी
हुकूमत करने वाले लोगों ने आपको आरक्षण नहीं दिया। एक बार 77 में जब दबी जुबान से ये बात सामने भी आई कि भाई काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट तो आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।